नमस्कार साथियों, मैं संदीप राठौर केवीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, महाकुंभ सीरीज में आज से हमारा चालू हो रहा है यूनिट 2 में क्या है साथियों, मध्य प्रदेश का इतिहास व स्रोत, ये सब है। तो आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास व आंदोलन, जो आंदोलन हुए थे स्वतंत्रता के दौरान। तो उसका आज हमारा पार्ट 1 और क्लास नंबर 1 है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। साथियों, आज का सेशन, आज का पहला प्रश्न, अवध साम्राज्य का संस्थापक कौन है? अवध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पहला प्रवरसेन, दूसरा रुद्रसेन, तीसरा ईश्वरसेन, चौथा है भीमसेन। जल्दी से बताइए साथियों, अवध साम्राज्य का संस्थापक कौन है? कमेंट करिए साथियों, अवध वंश का संस्थापक कौन है? तो साथियों, अवध वंश का संस्थापक आपका ईश्वरसेन है। जी हाँ, ये ईश्वरसेन अवध वंश के संस्थापक हैं। साथियों, ये सातवाहन के अधीन खानदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए थे। और इन्हें क्या बोला जाता है? अवध वंश का संस्थापक। साथियों, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो नासिक के शिलालेख से। नासिक के शिलालेख के अनुसार अवध वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ईश्वरसेन को माना जाता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आप लोगों का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माघ वंश के संस्थापक प्रथम शासक कौन है? माघ वंश का प्रथम शासक कौन था? पहला शिवमाघ, भीमसेन, भद्रमघ, प्रवरसेन। कौन है साथियों मघ वंश का प्रथम शासक? तो साथियों कौन है, जल्दी से बताइए। तो साथियों भद्रमघ है। भद्रमघ है मघ वंश के प्रथम शासक। स्थापना ये कब की थी? दूसरे से तीसरी सदी में। तीसरी सदी में बुंदेलखंड में। किसमें? बघेलखंड। दूसरे से तीसरी सदी में बघेलखंड में थे। इस वंश का प्रथम शासक भीमसेन था। सॉरी, ये मगध शासक भीमसेन थे साथियों। ये सी नंबर, ऑप्शन सी, भीमसेन थे। ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया। भीमसेन क्या थे? इस वंश के प्रथम शासक थे। आगे चलते हैं। और इनके सिक्के साथियों, सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं साथियों? तो बांधवगढ़ से। बांधवगढ़ से इनके सिक्के और अभिलेख दोनों प्राप्त होते हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आप लोगों को अगला प्रश्न, वाकाटक वंश का मूल स्थान क्षेत्र क्या है? मूल स्थान किस क्षेत्र में था? पहला बुंदेलखंड, दूसरा निमाड़, तीसरा मालवा, चौथा है बघेलखंड। क्या है साथियों, क्या है? वाकाटक वंश का मूल निवास स्थान किस क्षेत्र में था? तो साथियों आपका सही आंसर होगा बुंदेलखंड क्षेत्र। जी हाँ, बुंदेलखंड क्षेत्र इनका मूल निवास क्षेत्र था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में औलिकर वंश की राजधानी कहाँ थी? औलिकर वंश की राजधानी कहाँ थी? पहला जबलपुर, दूसरा मंदसौर, तीसरा विदिशा, चौथा धार। जल्दी से बताइए औलिकर वंश की राजधानी कहाँ थी साथियों? तो साथियों इनकी राजधानी थी मंदसौर। राजधानी कहाँ थी? मंदसौर। संस्थापक कौन है? संस्थापक या फिर राजधानी की स्थापना किसने की थी साथियों? तो जयवर्मन ने की थी। औलिकर वंश की राजधानी की स्थापना किसने की थी? जयवर्मन ने की थी, संस्थापक। ठीक है ना। और इसके अलावा अन्य शासक साथियों, यशोवर्धन। संस्थापक कौन है? यशोवर्धन। और स्थापना किसने की थी? जयवर्धन। आगे बात करते हैं साथियों, इसके अलावा और कौन कौन से यहाँ राजा थे? तो सिंहवर्मन था, ठीक है, नरवर्मन था और यशोधर्मन थे। ये यहाँ के प्रमुख राजा थे।
ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्वालियर की संधि कब हुई थी? 1811, 1819, 1817, 1818। ग्वालियर की संधि कब हुई थी साथियों? तो साथियों ये हुई थी 1817 को। 1817 में कब? तो 5 नवंबर 1817 को। जी हाँ, 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि हुई थी साथियों। और किसके किसके मध्य हुई थी? तो जनरल हेस्टिंग्स और दौलत राव सिंधिया। जनरल लॉर्ड हेस्टिंग और दौलत राव सिंधिया के मध्य इनकी संधि हुई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों अगला प्रश्न, अमझेरा का युद्ध कब हुआ? 1729, 1829, 1846, 1746। अमझेरा का युद्ध कब हुआ था साथियों? तो साथियों अमझेरा का युद्ध 1729 अर्थात 1728-29, ठीक है ना, याद रखना 1728-29 को अमझेरा का युद्ध हुआ था साथियों। किन में हुआ था साथियों? जिसमें राणोजी सिंधिया, होलकर और पवार ने मुगलों का हरा दिया था। राणोजी सिंधिया, होलकर और पवार ने किनको हराया साथियों? मुगलों को पराजित किया। किस युद्ध में? अमझेरा के युद्ध। ये पूछ सकता है कि अमझेरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। आगे चलते हैं आप लोगों को अगला प्रश्न है, राजा महिष्मति ने नर्मदा के किनारे महेश्वर की स्थापना की। वे किस वंश के शासक थे? पहला गुर्जर वंश, हैहर वंश, इक्ष्वाकु वंश, यदु वंश। किस वंश के थे साथियों? तो साथियों आपका सही आंसर जल्दी से बताइए, किस वंश के थे? तो साथियों वो हैहर वंश के थे, हैहर वंश थे। महेश्वर कहाँ है साथियों? तो खरगोन में है। कहाँ है? खरगोन में है, ठीक है ना। महेश्वर कहाँ है? खरगोन में है। और हैहर वंश के राजा महिष्मति ने इसकी स्थापना की थी, आपको पता ही होगा। और साथियों महेश्वर किसका साम्राज्य के अंतर्गत, किसका हिस्सा था? किस साम्राज्य का हिस्सा था? तो ये अवंती साम्राज्य का, अवंती का हिस्सा था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। भरहुट के प्रसिद्ध स्तूप जिसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था मध्य प्रदेश के किस जिले में? उज्जैन, जबलपुर, सतना, विदिशा। किस जिले में है साथियों भरहुट स्तूप? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो साथियों ये सतना जिले में है। किस जिले में है? सतना जिले में है भरहुट स्तूप। निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। इसका निर्माण किसने कराया था साथियों? अशोक ने। किस वंश के थे साथियों? ये मौर्य काल का, ठीक है। और साथियों और ये किससे संबंधित है? तो बौद्ध कलाकृति से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? बौद्ध कलाकृति से संबंधित है। इसकी खोज कब हुई थी साथियों? तो 1873 में कनिंघम ने की थी। इसकी खोज 1873 में कनिंघम ने की थी। आगे चलते हैं अगला प्रश्न है साथियों, मध्य प्रदेश की किस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है? सोहावल नरसंहार, चाणक्य नरसंहार, पंजाब मेल हत्याकांड और हैक्सन हत्याकांड। किसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है साथियों? तो साथियों चाणक्य नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। कब हुआ था साथियों? 14 जनवरी 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1931 को हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? तो छतरपुर में। छतरपुर में हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? तो उर्मिल नदी में। उर्मिल नदी के किनारे हुआ था साथियों। इसमें कितने लोग मारे गए थे? 21 लोग मारे गए थे। और इसमें गोली किसने चलवाई थी? कर्नल फिशर ने। कर्नल फिशर के आदेश पर गोली चलाया गया था, इसलिए इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। आगे चलते हैं
मुगल सत्ता की स्थापना से पूर्व मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर निम्नलिखित राजवंशों का अस्तित्व था। एक साइड लिखा है क्षेत्र, दूसरा लिखा है राजवंश। तो पहला मालवा क्षेत्र, गौरी और खिलजी वंश, ग्वालियर चंबल क्षेत्र, तोमर वंश, गढ़ा क्षेत्र, पूर्ण वंश। उपरोक्त में से सही सुमिलित करना है साथियों आपको। पहला है 1 और 2 सही, दूसरा 1 और 2, तीसरा 1, 2 और 3, चौथा है इनमें से कोई नहीं। कौन कौन सा सही सुमिलित है आप लोग जल्दी से कमेंट करिए साथी, कौन कौन से सम्मिलित हैं। तो देखते हैं। पहला मालवा में किसका वंश था साथी? गौरी और खिलजी वंश, ये तो सही है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में तोमर वंश, ये भी सही है। गढ़ा क्षेत्र में गोड़ वंश, ये भी सही। मतलब ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 तीनों सही है साथियों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की त्रिपुरी जबलपुर के निकट में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहला सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पट्टाभी सीतारमैया, शंकर नारायण। किसने की थी त्रिपुरी में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता साथियों? तो किसने किया था साथियों त्रिपुरी में अध्यक्षता? तो अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कौन सा था? तो 52वां संविधान कांग्रेस का अधिवेशन से साथियों। और त्रिपुरी कहाँ है साथियों? तो ये तो जबलपुर आपको पता ही होगा। और कब हुआ था? तो ये 1939 में हुआ। कब हुआ था साथियों त्रिपुरी अधिवेशन? 1939 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। 52वां अधिवेशन था ये कांग्रेस का। क्लियर साथियों? आगे चलते हैं। नवदा टोली पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस जिले में संबंधित है? नवदा टोली, पहला ताम्रपाषाण, लौह युगीन, वैदिक संस्कृति, उपरोक्त सभी। किससे संबंधित है साथियों नवदा टोली? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। कमेंट करिए जो साथियों नवदा टोली किससे संबंधित है। तो साथियों आपका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। ताम्रपाषाण कालीन। किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण कालीन संबंधित। साथियों नवदा टोली के बारे में बात कर लेते हैं। तो साथियों ये स्थिति कहाँ है? ये तो महेश्वर खरगोन में है। महेश्वर खरगोन में नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे है। नवदा टोली की खोज कब हुई थी? तो 1952-53 में हुई थी। किसने की थी? तो HD साकलिया ने। HD साकलिया ने की थी इनकी खोज। और AB देव ने, SB देव ने इनकी खोज की थी। ठीक है साथियों, और बात करते हैं ताम्रपाषाण कालीन या पुरातात्विक। तो साथियों कायथा, कायथा कहाँ है साथियों? तो उज्जैन में। किस नदी किनारे? तो काली सिंध। किस नदी किनारे साथियों? काली सिंध की नदी किनारे। साक्ष्य क्या मिले यहाँ से? भूरे रंग के मृदभान। और खोजकर्ता कौन है? 1964 में वाकणकर, श्रीधर विष्णु वाकणकर। ठीक है ना, श्रीधर विष्णु वाकणकर द्वारा की गई थी। यहाँ पहली विशेष क्या है? यह विशेष क्या है? तो यह पहला ताम्रकालीन नगर माना जाता है साथियों। पहला ताम्रकालीन नगर माना जाता है। कौन माना जाता है साथियों? कायथा माना जाता है। और इससे संबंधित कौन कौन सी है? तो साथियों मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। डांगवाड़ा है, आवरा है, और ये सब किससे संबंधित हैं? ताम्रपाषाण कालीन। और साथियों ईरण, ईरण तो आपको पता ही होगा सागर में, जो समुद्रगुप्त का क्या माना जाता है साथियों? स्वभोग नगर माना जाता है। खेड़ी नामा कहाँ है साथियों? खेड़ी नामा आपका होशंगाबाद। अब क्या हो गया? नर्मदापुरम। और क्या है साथियों? और बताइए नागदा कहाँ है? उज्जैन।
नागदा कहाँ है साथियों? उज्जैन में है। ये सब क्या थे? ताम्रपाषाण कालीन स्थल थे। आगे चलते हैं। भोपाल रियासत की प्रथम महिला शासक कौन थी? भोपाल रियासत की प्रथम महिला शासक कौन थी साथियों? जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन खुसरो जहां बेगम, गौहर बेगम, शाहजहां बेगम, आबिदा सुल्तान। भोपाल रियासत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो साथियों कुदसिया बेगम थी, जिसे आप गौहर बेगम के नाम से जाना जाते हैं। कुदसिया बेगम जिन्हें गौहर बेगम के नाम से जाना जाता है। साथियों इन्होंने जामा मस्जिद, गौहर महल का निर्माण कराया था। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चावल आंदोलन से संबंधित है? रीवा, सतना, जबलपुर, कटनी। चावल आंदोलन से संबंधित जिला कौन सा है साथियों? तो साथियों आपका सही आंसर होगा रीवा। जी हाँ, रीवा जो है चावल आंदोलन से संबंधित है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से सह सुमिलित है। सह सुमिलित है साथियों 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के संबंध। पहला ऑप्शन है तात्या भील खरगोन, भीमा नायक। सुमिलित नहीं है ना? मंडलेश्वर उज्जैन, शहादत खां मंडला, शेख रमजान सागर। कौन सुमिलित नहीं है साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो साथियों कौन सुमिलित नहीं है? शहादत खां मंडला। शहादत खां कहाँ से थे साथियों? महू, इंदौर से संबंधित थे। इन्होंने सबसे पहले विद्रोह कहाँ किया था? रेसिडेंसी कोस्ट की, यहीं से इन्होंने विद्रोह किया था। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी ने न्याय विभाग तथा शासन विभाग को पृथक करने की मांग की थी? पहला डॉक्टर हरि सिंह गौर, शंकर शाह, दुर्गा शंकर मेहता, जमुना लाल बजाज। किसने किया था न्याय विभाग तथा शासन विभाग को अलग करने की मांग? तो साथियों किसने की थी? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। तो साथियों डॉक्टर हरि सिंह गौर ने की थी। कब की थी साथियों? तो 1893 में। कब किया था साथियों? 1893 में इसकी मांग की थी। कहाँ? लाहौर अधिवेशन में। जी हाँ, लाहौर अधिवेशन में की थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी साथियों? अध्यक्षता की बात करें तो यहाँ दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, सोहावल का नरसंहार किस नाम से जाना जाता है? महाजन गोलीकांड, यशवंत सिंह गोलीकांड, चरण पादुका नरसंहार, पंजाब मेल हत्याकांड। सोहावल का नरसंहार किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो साथियों ये जाना जाता है महाजन गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था साथियों? तो 10 जुलाई 1948 में। कब हुआ था? 10 जुलाई 1948 में। कहाँ हुआ था? सतना जिले में। कहाँ हुआ था साथियों? सतना जिले में हुआ था। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर कौन थी? सिकंदर शाह बेगम, खुसरो जहां बेगम, बेगम आबिका सुल्तान, गौहर बेगम। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर कौन थी? तो साथियों जल्दी से बताइए कौन थी? खुसरो जहां बेगम। जी हाँ साथियों, खुसरो जहां बेगम थी वहां की चांसलर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले में नमक सत्याग्रह हुआ था? सिवनी, मंडला, नीमच, जबलपुर। नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ था साथियों? तो ये हुआ था जबलपुर में। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। कब हुआ था साथियों? 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। नेतृत्व कौन किए थे? नेतृत्व की बात करें साथियों तो सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र।
सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है ना। आगे चलते हैं। सिंधिया वंश के किस शासक ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था? पहला जीवाजीराव सिंधिया, दौलतराव सिंधिया, राणोजी सिंधिया, महादजी सिंधिया। सिंधिया वंश के किस शासक ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था साथियों? तो साथियों आपका सही आंसर होगा दौलतराव सिंधिया जी ने। जी हाँ, दौलतराव सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था। कब बनाया था साथियों? तो इसकी बात करते हैं। तो कब बनाया साथियों, जल्दी से बताइए। 1810 में उज्जैन से राजधानी कहाँ बना दिया साथियों? ग्वालियर। उज्जैन से ग्वालियर राजधानी स्थानांतरित किया। कब? 1810 में दौलतराव सिंधिया ने। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, पंजाब मेल हत्याकांड केस में काला पानी की सजा किसे दी गई थी? पंजाब मेल हत्याकांड केस में काला पानी की सजा किसे दी गई थी साथियों? पहला यशवंत सिंह को, देवनारायण सिंह को, दलपत राव को, सुंदरलाल को। काला पानी की सजा किसे दी गई थी साथियों? तो साथियों किसे दी गई थी, जल्दी से बताइए। तो पंजाब मेल हत्याकांड केस में काला पानी की सजा किसे दी गई थी साथियों? तो साथियों दलपत राव को काला पानी की सजा दी गई थी। किसे दी गई थी? दलपत राव को काला पानी की सजा दी गई थी तथा दो को किन्हों किन्हों और किन्हें किन्हें फांसी की सजा दी गई थी। ये कब हुआ था पंजाब मेल हत्याकांड? तो साथियों 1931 में हुआ था। 1931 में कब? जुलाई 1931 में। कब हुआ था साथियों? जुलाई 1931 में। इसमें शामिल कौन कौन थे साथियों? तो यशवंत सिंह थे और देवनारायण थे और साथियों दलपत राव थे। तो साथियों दलपत राव को इन्होंने काला पानी की सजा दी और यशवंत राव और देवनारायण इन दोनों को साथियों फांसी की सजा दी गई थी। किसकी? फांसी की सजा। ठीक है, फांसी की सजा दी गई थी। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, गड़ा राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गढ़ा के शासकों का प्राचीन विवरण रामनगर के संस्कृत शिलालेख पर है, जिसमें यादव राय से लेकर हृदय शाह तक 54 शासकों का वर्णन है। दूसरा, गढ़ा शासकों का दूसरा विवरण स्लीमैन में प्रस्तुत किया। तीसरा विवरण है कैप्टन वार्डन ने मंडला जिले में बंदोबस्त रिपोर्ट में दिया। चौथा विवरण 18वीं सदी में के अंतिम भाग में लिखे गए संस्कृत के श्लोक गणोश्रम वर्णम में दिया गया है। पहला, उपरोक्त कथन में कौन सा सत्य कथन का चयन करना है? पहला और दूसरा, पहला दूसरा और तीसरा, केवल चौथा, उपरोक्त सभी। क्या होगा साथियों, जल्दी से बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग का अपना आंसर दीजिए। तो आइए साथियों देखते हैं। देखिए, गढ़ा के शासकों का प्राचीन विवरण रामनगर के संस्कृत शिलालेख पर है, जिसमें यादव राय से लेकर हृदय शाह तक 54 शासकों का वर्णन है। तो साथियों ये तो बिल्कुल सही है, 100%। ठीक है। दूसरा बात करते हैं। गढ़ा शासकों का दूसरा विवरण इसलिए मैंने ने प्रस्तुत किया है, ये भी सही है साथियों। तीसरा विवरण कैप्टन वार्डन ने मंडला जिले के बंदोबस्त में दिया है, ये भी सही है। चौथा विवरण 18वीं सदी के अंतिम भाग में लिखे संस्कृत के श्लोक में दिया गया है, ये भी सही। मतलब देखो किस में है कि पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही। किस में है साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, मालवा क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रथम आक्रमण कहाँ किया? मालवा क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहला आक्रमण कहाँ किया? पहला ऑप्शन उज्जैन, दूसरा इंदौर, तीसरा धार, चौथा मंदसौर। कहाँ किया था साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रथम आक्रमण? तो देखते हैं साथियों।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहला आक्रमण उज्जैन में किया था। कहाँ किया था? उज्जैन में किया था। कब किया था साथियों? तो 1196-97 में किया था। कब किया था? 1196-97 में किया था, जहां उसने यहां से लूटपाट की साथियों, परंतु स्थायी नहीं की, विजय स्थायी नहीं की, मतलब अपनी स्थापना नहीं की, राज्य की स्थापना नहीं की, केवल लूट की चला गया। ठीक है। फिर आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने साथियों 1210 से 1236 के मध्य इसने भी उज्जैन में हमला किया और महाकालेश्वर को मंदिर को लूटपाट की। किसको? महाकालेश्वर मंदिर से लूटपाट की। ठीक है ना। पहले कौन आया था साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक 1196-97 में आया। इसके बाद इल्तुतमिश आया 1210 और 36 में, और दोनों ने कहाँ लूटपाट की? तो महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट की थी। क्लियर? आगे चलते हैं। मालवा ने स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन दिलावर खां, सआदत खां, सादुतुल्लाह खां, अलाप खां। किसने की थी साथियों मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना? तो साथियों अगर आपका सही आंसर होगा दिलावर खां। ठीक है साथियों, किसने की थी? दिलावर खां ने की थी। कब की थी? 1401 में। कब की थी? 1401 में मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम की स्थापना किसके अधीन रहते हुए? यह साथियों किसका सूबेदार था? तो दिलावर खां किसका सूबेदार था? तो ये तुगलक वंश का, तुगलक वंश के अधीन रह के मालवा का सूबेदार था। किसके अधीन रह के? तुगलक वंश के अधीन रह के मालवा का सूबेदार था। फिर इसने मौका देखते ही 1401 में क्या किया? मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना कर दी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी सादियाबाद को बनाया? पहला दिलावर खां, मोहम्मद गौरी, होशंग शाह गौरी, महमूद खिलजी। किसने अपनी राजधानी सादियाबाद को बनाया साथियों? तो आइए देखते हैं। तो साथियों होशंग शाह गौरी ने। जी हाँ, होशंग शाह गौरी। ये कौन था साथियों? तो दिलावर खां। जो दिलावर खां था उसका पुत्र था। दिलावर खां का पुत्र होशंग शाह गौरी था, जिसने अपनी राजधानी सादियाबाद, कहां से सादियाबाद बनाई? धार से। धार से कहां स्थानांतरित की? स्थानांतरित सादियाबाद। और इसी ने ये सादियाबाद नगर की स्थापना की थी। ठीक है। आगे चलते। सादियाबाद को बोला क्या जाता है साथियों? मांडू बोला जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में हिंद यूनानी शासकों में प्रसिद्ध मीनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश के में हिंद यूनानी शासकों के प्रसिद्ध मीनांडर के सिक्के कहाँ प्राप्त होते हैं? ये डबल क्वेश्चन रिपीट हो गया, देख लीजिए यहाँ पे। मध्य प्रदेश में हिंद यूनानी शासकों में प्रसिद्ध मीनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होते हैं? पहला बालाघाट, मंदसौर, जबलपुर, छिंदवाड़ा। कहाँ से प्राप्त होते हैं साथियों मीनांडर के सिक्के? तो साथियों बालाघाट से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? बालाघाट से प्राप्त होते हैं। जबकि रोमन शासकों के सिक्के, रोमन शासकों के सिक्के ये कहाँ से प्राप्त होते हैं साथियों? तो रोमन शासकों के सिक्के मंदसौर के आवरा से, मंदसौर के आवरा से प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है, कार्दमक वंश का संस्थापक कौन है? पहला रुद्रदमन, चस्तन, सिमुक, कनिष्क। कार्दमक वंश का संस्थापक कौन है? तो साथियों आपका सही आंसर होगा बी, चस्तन। साथियों कार्दमक वंश शक की दो शाखा थी। एक था छहरात,
दूसरा है कार्दमक वंश, ठीक है ना। एक है क्षहराद वंश, दूसरा है कार्दमक वंश। तो साथियों कार्दमक वंश के बारे में पूछे तो इसके संस्थापक कौन था? चस्थन था, ठीक है। ये कहाँ कहाँ शासन किए साथियों? तो ये काठियावाड़ और उज्जैन में ये शासन किया। और साथियों राजधानी क्या थी? राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी उज्जैन थी। राजधानी क्या थी साथियों? उज्जैन थी। आगे चलते हैं। कुषाण शासक बिम कटफिदस का सिक्का मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ है? पहला रायसेन, दूसरा धार, तीसरा विदिशा, चौथा जबलपुर। बिम कटफिदस के सिक्के मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होते हैं साथियों? जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो साथियों बिम कटफिदस के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये विदिशा से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? विदिशा से प्राप्त होते हैं। और साथियों वासुदेव प्रथम के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? जबलपुर से प्राप्त होते हैं साथियों। और बात करें तो बिम कटफिदस है साथियों, इस किसका संस्थापक है? तो ये कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक वो कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और साथ ही और इन्हीं ने सर्वप्रथम क्या चलाया था? सर्वप्रथम सोने के सिक्के। और साथियों यही कुषाण वंश है जहां से मूर्ति कला का प्रारंभ हुआ था। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। तो साथियों आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट करके बताइए आपको हमारे ये प्रयास कैसा लगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलिएगा साथियों। और इस सेशन से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।